ओम गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार। हमने केमिस्ट्री की भी एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर कि हम जैसे किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली का नहीं पता है, उसको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ तो पता है, तो उसको फिर अपना ये नहीं पता चलता कि पत्री में मेरे क्या ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं। तो हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर अब हाथ देख के ही उसकी आप बता सकते हैं कि पत्री के अंदर उसके प्लैनेट्स के क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिससे कि हाथ देख के आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो इसके अंदर हमने पहले कई प्लैनेट्स कवर कर चुके हैं हम। तो आज हम जो बता रहे थे सन प्लैनेट के बारे में बताएंगे कि सन लाइन डिफरेंट लाइन से जुड़ के कैसे ग्रहों के क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको हर चीज, जैसे आपको कुंडली तो देखनी आती है, पर किसी को वेरीफाई करना हो कुंडली को तो आप हाथ देख के भी जब प्रेडिक्शन करेंगे और पत्री को वेरीफाई भी कर लेंगे तो यू विल हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ये आपको अच्छा लगेगा उसी चीज में, और बड़े सिंपल ही ढंग से आपको बताया जा रहा है, तो आपको ये चीज बड़ी अच्छी लगेगी। आज हम थोड़े कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि जी बोर्ड के ऊपर हमें ना आपके ना तो वो लाइनें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, ना हाथ पे आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो दिख रहे हैं। तो आज यह करेंगे हम, हर अलग अलग लाइन का चार्ट हमने बनाया हुआ है हर प्लेनेट के साथ जहां जहां वो कॉम्बिनेशन बना रहा है, और वो जो प्रिडिक्शंस है वो भी हम इसके ऊपर स्क्रीन पे आपको डालेंगे, और जो जो हाथ है हर एक हाथ की भी फोटो जिस जिस लाइन से मिल रही है वो डालेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी और आपको मजा भी आएगा। तो इसके अंदर हम अब सन लाइन, सन क्या है कि जो हमारी क्या नाम है, जो 4 फिंगर्स हैं, जो सबसे पहले तो थंब है जो कि हमारा वीनस को दिखाता है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो जुपिटर की है, सेकंड फिंगर जो है हमारी सैटर्न की है, थर्ड फिंगर सन की है, फोर्थ फिंगर हमारी जुपिटर की है, मरकरी की है। तो इसके अंदर हमने अब चार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसके अंदर की जुपिटर लाइन हमने दिखा रखी है आपको। सन लाइन से, सन की फिंगर से लाइन निकल के जुपिटर लाइन को मिल रही है। तो ये जुपिटर लाइन को जो कहते हैं ये कॉम्बिनेशन हो गया सन प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन। इसको हार्ट लाइन भी कहते हैं। जो जुपिटर लाइन है इसको हार्ट लाइन भी किया जाता है। जब सन की फिगर से या सन के माउंट से जब लाइन निकल के जुपिटर की लाइन को या हार्ट लाइन को जब वो मिलेगी लाइन, तो ये सन प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो इसको, इसमें क्या होता है कि जो फादर होता है वो पब्लिक पर्सनैलिटी होता है। सन विल आल्सो बिकम फेमस, क्योंकि जो सन है वो फादर भी होता है और सन भी होता है। तो सन आल्सो विल बी बिकम फेमस एंड लीड ए रिस्पेक्टेबल लाइफ, दिस इज कॉल्ड ए जीवात्मा सम योगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट योग है जिनकी पत्री में भी होता है ये। तो अगर जुपिटर प्लस सन बनता है तो व्यक्ति जो होता है नेटिव खुद होता है, तो वो खूब पॉलिटिक्स में भी होता है और जीवन के अंदर खूब नेम फेम पर्सनैलिटी बनाता है, मिनिस्टर बनता है। तो ये जुपिटर प्लस सन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर हमने डिग्री वाइज ही देखते हैं भाई सन प्लस जुपिटर है या जुपिटर प्लस सन है। तो इसके अंदर हमने फिर जो सेकंड है हैंड की फोटोग्राफ वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है सन प्लस मरकरी का। जो मरकरी की जो फिंगर है वो सबसे लास्ट की फिंगर हमारी मरकरी की फिंगर है, और जो थर्ड फिंगर है वो सन की है। जब मरकरी की फिंगर और मरकरी के माउंट से सन के माउंट से लाइन जुड़ती है आपस में, तो इसको बोलते हैं सन प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन। सूर्य प्लस बुध का कॉम्बिनेशन। फादर इज इंटेलिजेंट, हैज एक्वाइंटेंस विद बिग पर्सनैलिटी, फादर में बी ए बिजनेसमैन, द नेटिव विल आल्सो फ्लोरिश एंड गेट नेम एंड फेम इन द बिजनेस। तो ये जो है आपका, इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध आदित्य योग भी कहते हैं। इसमें नेटिव हाईली इंटेलिजेंट होता है, स्किलफुल इन एनी वर्क, गुड रेपुटेशन, पर्सनल रिस्पेक्ट एंड सराउंडेड बाय ऑल कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। तो सन का जब मरकरी के माउंट के साथ मेल होता है तो इसको सन प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन किया जाता है। जब सन का हार्ट लाइन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, सन के माउंट से लाइन आके हार्ट लाइन को मिलती है, तो इसको सन प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। हमारा थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा सन प्लस मून का कॉम्बिनेशन। और हमने अब थर्ड जो है हैंड का चार्ट जो है वो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जिसके अंदर सन के माउंट से लाइन निकलकर मून के माउंट के ऊपर जा रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, फादर विल बी इन लिक्विड और ट्रांसपोर्ट फील्ड, ही माइट हैव माइग्रेटेड टू ए न्यू प्लेस फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस।
तो सन प्लस मून के कॉम्बिनेशन क्या है कि सन के माउंट से मून के माउंट पे जब लाइन मिलती है तो ये सन प्लस मून का कॉम्बिनेशन बन गया। अभी तो हम सिर्फ एक के ग्रह का कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं, बाद में मल्टी प्लैनेट्स के कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, किसी की ग्रह पृथ्वी में 3 या 4 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हैं तो उनके क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं वो भी बताएंगे। अब इसके बाद हम फोर्थ चार्ट जो है हैंड का वो अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, जो मार्स की लाइन है जिसको हेड लाइन भी बताते हैं, ये हमने चार्ट में मार्स लाइन दिखाई हुई है। सन के माउंट से लाइन आके जुपिटर मतलब हार्ट लाइन से होती हुई मार्स लाइन को आके मिल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया। ये जुपिटर हार्ट लाइन को काटती हुई आ रही है, तो ये जुपिटर नहीं बीच में गिना जाएगा। ये तो जब तक वो जुपिटर से इंडिविजुअली नहीं मिलती है तब तक हम नहीं इसको गिनते हैं। अगर सन लाइन से अलग से लाइन एक जुपिटर के माउंट पे जा रही है तब तो ये गिना जाएगा, अदरवाइज ये सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। सन जो है फादर और सन होता है, तो फादर और सन जो होते हैं एरोगेंट एंड इंपल्सिव होंगे। फादर विल हैव हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर हैड वर्कड इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर फादर जो है काम करेगा, क्योंकि मार्स जो है टेक्नोलॉजी है और सन जो है फादर है या सन है, ये दोनों के दोनों टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफेशन में काम करेंगे। इसके बाद हम अपना जो है फिफ्थ चार्ट जो है वो अपलोड कर रहे हैं हैंड का, जिसके अंदर की हम दिखा रहे हैं कि सन के माउंट से हमने वीनस का माउंट दिखाया हुआ जो कि हमारे थंब के नीचे है, अंगूठे के नीचे। तो सन के माउंट से लाइन निकल के वीनस के माउंट पे आ रही है, रास्ते में जुपिटर और मार्स को काट रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिविजुअली मिलनी जरूरी है वहां पे। अगर ये बीच में से काटती हुई आ रही है तो ये सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन ही गिना जाएगा। वीनस लग्जरी है, पैसा है, सन फादर है, बेटा है, तो फादर या बेटे के पास ये रिच होंगे, इनके दे मस्ट हैव एंजॉयड द लग्जरी है। ही माइट बी इन फाइनेंस और कंस्ट्रक्टर रिलेटेड प्रोफेशन, क्योंकि वीनस जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोफेशन भी है और फाइनेंस भी है। और जो है वीनस आइज भी है, नेटिव माइट हैव आई रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सफर फ्रॉम द लो स्पर्म काउंट। सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में लो स्पर्म काउंट भी होता है। इसके बाद आ गया जी हमारा सन प्लस वीनस के बाद आ गया सन प्लस राहु का कॉम्बिनेशन। हम 7th चार्ट अब जो है स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी लाइन जो है सन के माउंट पे जो हमारी जा रही है लाइन, उसके आगे हमारा ना बाइफिरकेट हुई हुई है। बाइफिरकेट जो हुई है, ये जो बाइफिरकेशन है सन लाइन की, ये जो दिखा रही है कि ये जो माउंट है हमारा ये राहु का निशान है। तो ये जो राहु का निशान जो हमारा दिखा रहे हैं सन के लाइन के एंड के ऊपर, दिस इज दी राहु साइन। तो अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये सन प्लस राहु का कॉम्बिनेशन गिना जाता है। सन प्लस राहु के कॉम्बिनेशन में इसको पंचम दोषा कहते हैं। सन इज द 5th लॉर्ड ऑफ नेचुरल भचक्रा, इट मीन्स डेंजर टू द चिल्ड्रन। इफ राहु इज कंजॉइंड विद सन नो मेल प्रोजोनी इज प्रोमिस्ड। अगर हो भी जाए तो उसकी लाइफ को खतरा रहता है। ऐसे बच्चे को दूर फॉरेन में या किसी दूर हॉस्टल के अंदर ही रखना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ सेफ रहती है। तो ये जो हमारा जो आगे ये जो इस पे साइन हमने दिखा रखा है सन लाइन के ऊपर, ये राहु का साइन है, तो इसलिए सन प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब जो अगला चार्ट जो इसके ऊपर डाल रहे हैं 8th चार्ट, ये हम सन प्लस केतु के लिए डाल रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारी एक डॉटेड लाइन, पतली सी लाइन दिखाई हुई है हमने। अगर सन माउंट के ऊपर बिल्कुल पतली सी या डॉटेड लाइन होती है, ये केतु का साइन है। तो इसका मतलब सन प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है। इसको कीर्ति योगा भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का नेम फेम होता है, वो किसी भी काम में वो बड़े हाई स्टीम में होता है, पॉलिटिक्स में सक्सेस करता है, मिनिस्टर बनता है और गवर्नमेंट से उसको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये आज हमने सन की लाइन का कॉम्बिनेशन जो है, सन का मार्स के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, जुपिटर के साथ क्या है, वीनस के साथ क्या है, मून के साथ क्या है, राहु के साथ क्या है, केतु के साथ, ये सब आपको बड़ा सिंपल वे में समझाया है। ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत काम आएंगी और बाद में आप अपने लेवल पे प्रेडिक्शन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।